बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सेवक और स्वामी का एक खास रिश्ता होता है। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि हम सेवक हैं, पर सही मायने में महापुरुषों ने कुछ निर्णय, कुछ अपने फैसले सदशास्त्रों में, ग्रंथों में दिए हैं। उन्हीं के अनुसार ही हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं, समझना चाहिए और अपने आप को भी हमें देखना चाहिए कि हम या हमारे विचार कहाँ ठहरे हुए हैं, या कि महापुरुषों के बताए गए उपदेशों, उनके वचनों के साथ मिलान करते हैं। ये सोचने विचारने पर इस प्रकार थोड़ा मनन करते हुए अंदाजा हो जाता है और तरक्की का आगे रास्ता खुल जाता है। और जो सेवक होते हैं, एक सेवक के तो कितने गुण हैं उनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? जब सेवक और स्वामी का वास्तव में रिश्ता बन जाता है तो यानी भंडार से जो जुड़ाव हो जाता है, सेवक का जो स्वामी से रिश्ता जुड़ता है, तो स्वामी जो हैं गुणों के भंडार हैं, गुणों की खान हैं। अब सेवक अगर उनसे रिश्ता सही मायने में जोड़ लेता है तो वो भंडार से जुड़ाव होने के बाद में क्या भंडार का असर महसूस नहीं करेगा? क्या भंडार में जो भी है तो वो जो स्वामी के पास है वो सेवक के पास भी आने लगता है। सो जो सेवक होते हैं उनका ये जो सेवा करने का अपना एक तरीका होता है, वो निष्काम सेवा करते हैं। सेवक कभी फल को सामने रख के या किसी मुराद को पूरी करने के लिए या किसी मन्नत को पूरा करने के लिए सेवा का रास्ता नहीं अपनाते, बल्कि वो स्वामी की, अपने सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं केवल। क्योंकि स्वामी की ये आज्ञा होती है, जिस तरह हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में निवास करते हैं, चाहे शरीर रूप से दूर रहते हों, लेकिन अगर हम सेवक कहलाते हैं, गुरुमुख कहलाते हैं, तो हम उनके चरणों में ही निवास करते हैं अपने आंतरिक तौर से, चित्तवृत्तियों के नज़रिए से। और फरमान हमारे लिए यही होता है कि जो 5 नियम हमें नित्य प्रति रोज कम से कम 1-2 बार तो याद दिलाए ही जाते हैं, हम चाहे कहीं भी रहते हों। क्योंकि सत्संग तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा रिश्ता स्वामी से जुड़ गया है, तो सत्संग से भी जुड़ गया, सेवा से भी जुड़ गया, श्री आरती पूजा से भी जुड़ गया, दर्शनों से भी जुड़ गया। यानी नित्य नियमों की पालना तो होगी ही, सुमरन तो सेवक ने करना ही है। क्यों कि जो 5 नियमों की पालना है उसमें एक सेवा भी मुख्य है। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान। कोई हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए, कोई हमारी मन्नत पूरी हो जाए, ऐसा कभी हमें नहीं सिखाया गया, शिक्षा नहीं दी। श्री गुरु महाराज जी ने बार बार प्रवचन फरमाए हैं और फरमाया करते हैं, निष्काम सेवा करनी है। श्री दरबार की निष्काम सेवा, यानी कुछ नहीं चाहिए। और
संतों महापुरुषों ने समय समय पर सदग्रंथों में भी ये अपने फैसले दिए हैं। परम संत कबीर साहब जी ने सेवक के बारे में फरमाया कि सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कहे कबीर ता दास पर, काल करे नहीं घात। यानी सेवक जो होता है सही मायने में, वो कभी सेवा के एवज में फल की इच्छा नहीं रखते और लगे रहते हैं। जो भी आज्ञा होती है उसको पूरा करते हैं, सेवा करते हैं। और ऐसे सेवक पर काल भी हमला नहीं कर सकता, काल भी अपना शिकंजा नहीं कस सकता। ये महापुरुषों के अटल फैसले हैं। प्रभु का सेवक फल मांगता ही नहीं है, लगा रहता है। तभी ये फैसला दिया है कि उस पर, सेवक पर, ऐसे दास पर मौत भी, काल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं कर सकते सेवक का। और फिर जिस सेवक का स्वामी के साथ ऐसा अटूट रिश्ता हो गया है कि वो एक रूप हो गए हैं कि सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। वहाँ चतुराई नहीं रहती। फिर सेवक के मन में किसी प्रकार की चतुराई नहीं है, खोट नहीं है। उसने स्वामी की मति में अपनी मति, उनकी मौज में सर्वस्व समर्पण कर दिया है। और चतुराई से कभी प्रसन्नता नहीं मिलती सतगुरु की, कभी भक्ति हासिल नहीं होती। केवल मन की शुद्ध भावना से प्रभु रीझते हैं, सतगुरु प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता मिलती है। जब तक स्वामी और सेवक का विचार ही मिलकर एक नहीं होता, दोनों की मत एक नहीं होती, तब तक प्रभु किसी प्रकार की बुद्धिमानी चतुराई से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। और मन के भाव का, शुद्ध मन के अंदर भाव पैदा हो, उनका समर्पण सेवक कर देता है, तभी वो सेवक सेवक बनने के, कहलाने के काबिल है सही अर्थों में। और सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। अगर आज्ञा वो मौज में नहीं है, फिर कहने मात्र से सेवक तो नहीं बना जा सकता। सो हम भले ही अवगुणों से भरे हुए हैं, अवगुणों की भरमार है, लेकिन हम धीरे धीरे आज्ञा की पालना करते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए, जो अपनी सच्ची प्रीत सतगुरु से कायम करते हुए, उनकी आज्ञा और उनके नित्य नियमों की पालना करते हुए जो अवस्था को हम प्राप्त करेंगे, उसमें यही झलक दिखाई देगी कि धीरे धीरे सेवक कहलाने के काबिल हो जाएंगे। और फिर ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो चरितार्थ हो जाएंगी। हमारे अंदर कितने ही अवगुण हो, लेकिन हमने अवगुणों को साफ करने का अगर निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, तो साफ हो ही जाएंगे। घर के अंदर कितना ही कचरा हो, कितनी आंधी तूफान आते हैं, किसी भी प्रकार से हमें तो सफाई करनी ही होती है, किसी प्रकार से करें। लेकिन ये दृढ़ निश्चय होता है हमारा। हमें रात से चिंता लग जाती है। अगर रात को आंधी तूफान आ जाए तो रात को तो नहीं लगते, लेकिन रात को बेचैनी जरूर हो जाती है। उस वक्त कर नहीं सकते, लेकिन मन ऐसा करता है कि अभी के अभी सफाई करना शुरू कर दें। संकल्प हमारा ये रहता है,
हमारे इस प्रकार के इरादे रहते हैं, लेकिन मजबूरन वो रात व्यतीत करनी पड़ती है और सुबह उठते ही पहला कार्य यही होता है। मुश्किल से थोड़ा फ्रेश होने जितना समय चाहिए, केवल मात्र चाय पीकर ही उस कार्य को सर्वप्रथम करते हैं, क्योंकि वो चिंता उस वक़्त, जिस वक़्त आंधी तूफान आया तो चिंता गहरा गई, और वो आंधी तूफान ना भी आए, बहुत कम से कम मिट्टी होती है रोजमर्रा की, और ना भी साफ करें तो भी चलता है, लेकिन फिर भी नित्य प्रति झाड़ू पोछा लगाते हैं। इस प्रकार दुकान पर भी दुकानदार इसी कार्रवाई को अपनाता है। क्यों? कि हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं, हमने अपनी सोच को ऐसा बना लिया है। और फिर ये भी देखना होता है कि अगर कोई घर में आ गया तो क्या कहेगा कि सफाई नहीं है, तो वो किस तरह के विचार हमारे लिए अपने अंदर बनाएगा। तो हम सबका ख्याल रखते हैं, और जो मन के अंदर इस तरह के विकार भरे पड़े हैं, मन जो जन्म जन्मांतरों से, जन्म जन्म की मल लागी, मन काला होया स्या, जो बिल्कुल मन काला हो चुका है, उसको क्यों नहीं साफ करना चाहते? क्या उसको कोई देखने वाला नहीं है? हमें स्वयं को देखने की फुर्सत नहीं है, तो दूसरा आकर देखेगा क्या सोचेंगे हम। लेकिन सतगुरु ने केवल और केवल हमारे मन को ही देखना है, ये क्यों भूल जाते हैं? सतगुरु तो हमारे कपड़े नहीं देखते, हमारा धन नहीं देखते, हमारा तन नहीं देखते, कोई हमारे आडंबर नहीं देखते, वो केवल हमारे मन को देखते हैं, और वही काला शाह हुआ पड़ा है। जब एक जन्म के अंदर, एक जन्म की हमारी इतनी प्राथमिकता है कि रोज नित्य प्रति उस जन्म के अंदर, जब तक शरीर में जान है, मुश्किल से भी अगर कर पाते हैं तो भी, मुश्किल से कर पाने वाले भी घर के कचरे को साफ करते हैं। कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, सर में दर्द हो जाए तो भी किसी न किसी तरह से सफाई तो करनी ही है, और मन को बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है। उसमें हमारे मददगार हैं सतगुरु, उनकी बताई शिक्षा, उनके पास तो जैसे कि जादू की छड़ी हमें देते हैं साफ करने के लिए। एक जगह बैठकर ही साफ करना है, कोई झाड़ू भी नहीं लगाना, कोई पोछा भी नहीं लगाना। और आंधी तूफान तो क्या जाने किस किस प्रकार का कचरा मन पर लगा हुआ है, और उस कचरे को साफ करते हुए मन को साफ सुथरा बनाने की गारंटी देते हैं सतगुरु। फिर भी जाने कहाँ हमारी सुरती लगी रहती है, सुनवाई ही नहीं करते हम। कितने दुख की बात है, जहाँ सतगुरु विराजमान होने वाले हैं, जहाँ सतगुरु की बैठक हो, जहाँ सतगुरु को रहना हो, उसको हम साफ सुथरा करने के लिए, उस जगह को झाड़ू पोछा लगाने के लिए हम सोचें ही ना, विचार ही ना करें। और जिस जगह को छोड़कर जाना है, जिसको देखने वाले स्वयं वैसे ही हैं, हम उनको दिखाने के लिए, और जो हम जहाँ रहते हैं, हम यानी जो हमारा शरीर रहता है, शरीर के लिए मन से ज़्यादा मकान की सुंदरता को महत्व देते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो मन है हमारा, और वहीं जो
आत्मा विराजमान है, वहीं परमात्मा की बैठक है। उसको साफ करने के लिए अभी तक हमने सोचा नहीं। सेवक कहलाने के लिए केवल और केवल मन को साफ करना सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी ये पहली प्राथमिकता है। भक्ति के मार्ग पर शुरुआत करने के लिए कि मन की सफाई के लिए हमें यत्न करने के लिए जो साधन श्री गुरु महाराज जी ने हमें बताए हैं, जो हमें नाम की बख्शिश की है, ये बहुत बड़े हमारे लिए और बहुत ही नहीं, पूरे के पूरे यही हमारे लिए सहायक है। नाम का सुमरन ही मन को साफ सुथरा भला चंगा करने का बहुत बड़ा साधन है, जरिया है। इसी के द्वारा और कोई तरीका ही नहीं है। तो हमें सेवक भी कहलाना है, गुरुमुख भी कहलाना है और सेवा करनी भी है, निष्काम सेवा करनी है और स्वामी से रिश्ता बन जाए हमारा अटूट, वो सेवक कहलाना हमें, जो एक मत हो जाए। हमारी चतुराई निकालनी है और मन से शुद्ध भाव बना करके सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को लगाना है। निष्काम सेवा करते हुए, सुमरन करते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए, सतगुरु की नित्य प्रति प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना जीवन सुधार करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।